हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का आज का जो डेली क्वेश्चन का प्रॉब्लम है उसके बारे में। ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपको बेसिकली मीडियम लेवल क्वेश्चन से आया हुआ है। क्वेश्चन काफी काफी बढ़िया तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है। बट आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पढ़ के और इस पे जो आप अपना जो लॉजिक लगाओगे वो सही है। बट आप एक बार इस वीडियो को भी देख लो। यहाँ पे जो हम लोग अप्रोच बात करेंगे वो अप्रोच होगा बेसिकली काफी ज्यादा एफिशिएंट बीगो इन अप्रोच होगा वो। और मैं आपको बता दूं इसके जो सबमिशन है उसमें आप देखोगे, रन टाइम देखोगे तो यहाँ पे काफी बढ़िया ये दिखा रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो काफी हद तक ऑप्टिमाइज करा हुआ है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक रीजन भी है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप इसके नीचे कंस्ट्रेंट देखोगे जो हम करते हैं आए हैं हमेशा। इसका कंस्ट्रेंट थोड़े छोटे हैं, 2000 का है। एंड 2000 के कंस्ट्रेंट पे आप इसको बिगो एन स्क्वायर के साथ जाओगे और वो एक्सेप्ट भी हो सकता हो जाए। मैंने वो ट्राई भी नहीं करा, बट आई थिंक कि वो हो जाएगा एक्सेप्ट। और आप समझो कि ये क्वेश्चन सॉल्व हमने करा, बढ़िया है, वो सॉल्व करा आपने, बहुत सही करा। बट इसमें कुछ और भी चीजें ऑप्टिमाइज करने जैसी है। तो वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हमारा फोकस एन स्क्वायर पे ज्यादा नहीं होगा, बिगो एन वाले अप्रोच को समझने में ज्यादा होगा। ओके। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग लॉजिक अपना फिर समझेंगे, फिर कोड पे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या करता है कि आपके पास एन बॉक्स है, एन डब्बे हो गए। उन सबको आपने बाइनरी स्ट्रिंग के फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूँ। उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बाइनरी स्ट्रिंग के रूप में दे रही है। इसने क्या बोला कि जहां पे स्ट्रिंग में आई होगा, मतलब ith बॉक्स अगर जीरो होगा, सॉरी, तो ith बॉक्स अगर जीरो हो रहा है तो बॉक्स वो एम्प्टी है, खाली है, कुछ नहीं है उसमें। अगर ith वन दिया हुआ है स्ट्रिंग में तो ith बॉक्स में एक बॉल है। ठीक है। अब आपको बोला कि एक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। एक ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसमें एक ऑपरेशन में आप ith बॉल बॉक्स से बॉल को jth बॉक्स में डाल सकते हो, बशर्ते वो दोनों एडजेसेंट हो। और एडजेसेंट का वही है कि आपका बगल में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट बॉक्स का जो एडजेसेंट होता है सिर्फ एक ही होता है उसमें। जैसे लेट से आपका ये नंबर ऑफ बॉक्स इतना कुछ है, तो आप देखोगे तो इस वाले बॉक्स के लिए सिर्फ एडजेसेंट ये वाला होगा। इस वाले बॉक्स के लिए ये दोनों एडजेसेंट होंगे। ठीक है। उसी तरीके से लास्ट वाले के लिए सिर्फ एक ही एडजेसेंट उसके लेफ्ट साइड में होगा, राइट में उसके कुछ होता नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट में एक एडजेसेंट, बाकी सारे बॉक्स सारे एलिमेंट बीच में जो होते हैं उसके दो एडजेसेंट होते हैं। ओके। ओके। तो अब क्या हुआ, इसने बोला कि एक ऑपरेशन में आप एक बॉल को एक ही बॉक्स आगे कर पाओगे या पीछे कर पाओगे। ठीक है। ओके। अब आपको करना क्या है, एक आंसर एरे इन साइज का ही रिटर्न करना है, जहां पे आंसर एरे का हर एक एलिमेंट ये बताता होगा कि नंबर कम से कम ऑपरेशन जिसमें सारे बॉल, जितने भी इन बॉक्स में बॉल हैं, एक एक बॉल अलग अलग जगह हो सकते हैं, उन सब बॉल को इकट्ठा करके उस ith बॉक्स में अगर हम रखना चाहें तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे। अगर डायग्राम बेसिस समझें तो लेट से आपका बॉल जो है, इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, एडजेसेंट हम समझ चुके हैं। तो हमारा बॉल लेट से यहाँ होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हम एक बस ऐसे ही ले रहे हैं रैंडम में, ऐसा पॉसिबिलिटी एक हो। तो पहला आंसर तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे सारे बॉल, इन सब बॉल को यहाँ पे अगर हम जीरोथ बॉक्स में लाएं तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे, वो आपका आंसर ऑफ आई हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सारे बॉल अगर आ जाए तो, लेकिन जब यहाँ इसकी बात हमने करी, इसका आंसर कैलकुलेट करा, तो फिर हम रीसेट करेंगे अपने आप को। और जो हम चेक करेंगे तो ये वाला ही एरे के साथ चेक करेंगे। ये नहीं कि अब तो सारे बॉल यहाँ पे आ गए तो भाई अब यहाँ से यहाँ मुझे ले जाने हैं तो उसका अलग ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं। अब हमें रीसेट कर देना, इसके आंसर हर एक का आंसर कैलकुलेट करना, उसके बाद रीसेट करके मुझे इसी एरे पे वापस जाना है। और इस एरे से कैलकुलेट करके फिर ये लाना है फर्स्ट बॉक्स में। उसी तरीके से सारे बॉल को अगर सेकंड बॉक्स में लाना हो, ऐसे करके हम सारे बॉक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। और सबका एक ऑपरेशन, कुछ ना कुछ ऑपरेशन आएगा। ठीक है। अब देखिए, जब वो आ गया तो उसको एक एरे में स्टोर कर लो, और यही आपको बेसिकली मांगा जा रहा है। इसने लिखा भी है कि आप इनिशियल स्टेट पे वगैरह वगैरह पहुंच जाओगे। ओके। इसके कंस्ट्रेंट पे हमने बात कर रखा है और कुछ इसमें है नहीं। अगर आप वही बिगो एन स्क्वायर वाला अप्रोच करोगे तो आप
इस बॉक्स पे जाओगे, उसके बाद हर एक के लिए आप उसको इटरेट करोगे एंड फॉर लूप वगैरह लगा लोगे, आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहला चीज तो ये समझिए कि अगर एक बॉक्स, लेट से आई इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं हम, आई इक्वल टू जीरो, और ये लेट से ये क्या है, आई इक्वल टू, ये जे इक्वल टू कुछ है, ठीक है, लिख देते हैं इसको भी, 0 1 2 3 4 5 6 7, जे इक्वल टू 7। अब जे इक्वल टू 7 का जो ये बॉल है, मुझे इसको आई इक्वल टू जीरो मतलब फर्स्ट बॉक्स में लाने हैं। कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा? पहले ये सेवंथ वाला जो बॉक्स बॉल है वो 6 में आएगा, फिर 6 से वो 5 में आएगा, 5 से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में, 1 से 0 में। आप समझ रहे हो क्या हो रहा? इनडायरेक्टली ऐसा कुछ है कि अगर आई में बॉल है और उसको जे में जाना है, या जे में बॉल है आई में जाना है, तो आई माइनस जे ऑपरेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका ले लेना बेसिकली, आई माइनस जे का एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगा, उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे। सेम वही चीज, अगर आई बॉल आईएथ में बॉल है और मुझे जेथ में ले जाना है, या जेथ में बॉल है आईएथ में लाना है, तो आई माइनस जे ऑपरेशन लगेंगे। इसने साफ बोला है कि हम सिर्फ एडजेसेंट बॉक्स में मूव करेंगे। तो एडजेसेंट बॉक्स में मूव करेंगे तो ये यहाँ से एक बगल में आएगा, इसके बगल में फिर हम यहाँ ला सकते हैं, इसको बगल में यहाँ ला सकते हैं, इसके बगल में यहाँ ला सकते हैं, यहाँ से बगल में यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं। अब फिर आप बोलोगे कि यहाँ से यहाँ लाए तो वापस भी तो इधर जा सकते हो, तो वो मिनिमम नहीं होगा ना, फिर तो आप ऐसा रोटेट करके अपना कोई इनफाइनाइट में लेके चले जाओ। ठीक है, वो डेड एंड है। तो हम बात सिर्फ इसकी कर रहे हैं। तो आई माइनस जे ऑपरेशन लगेंगे जब आईएथ बॉक्स में बॉल है और जेथ में जाना है, या जेथ में बॉल है आईएथ में जाना है। ठीक। तो ये एक पहला पॉइंट है जो आप ध्यान में रख लो। अब चलिए बात करते हैं अलग से। चलो इसी डायग्राम को रखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है जो हमारा बेसिकली सॉल्यूशन का बेस है, इसी को समझना हमें है। हमने क्या बोला कि सारे बॉक्स को आई इक्वल टू जीरो पे लाना है, या किसी रैंडम आई पे लाना है जैसे। चलो नीचे बनाते हैं फिर से। ये चीज ध्यान रखना आप कि आई माइनस जे हो रहा है। तो इतने सारे हैं, ठीक है, और किसी रैंडम आई पे मुझे जो है ना, वो सारे बॉल को लाना है। लेट से यहाँ पे जो है बॉल है फर्स्ट पे, सेकंड पे, ऐसा करके होगा, लेट से फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। तो इस आई के लिए कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे? ऑपरेशन की अगर हम बात करें, ऑपरेशन, तो कितना आएगा? आई माइनस क्या, 1। फर्स्ट बॉक्स हो गया। मैं जानबूझ के इंडेक्स ना देकर, अलग अलग वेरिएबल ना देकर आपको एक इंटीजर दे रहा हूं ताकि वो समझ पाओ आप। यहाँ पे एक पैटर्न आपको बस समझना, आई माइनस 2, ठीक है, प्लस ये 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस आई बेसिकली होगा, या आई माइनस अब 4 लिखो, उसका एब्सोल्यूट निकालना है, ऐसा करके होगा। तो ये हो गया आपका, लेट से आई माइनस 4 ही हम लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो। और इस तरीके से आपका बेसिकली ये चलता जाएगा। इस आई को अपना यहाँ से उठाकर यहाँ मान लो, यहाँ पे आई है, प्रीफिक्स सारे इधर। ठीक है, आई माइनस 4, आई माइनस 5, प्लस आई माइनस 6 होगा ये। अब देखिए इसमें ये क्या हो रहा है, ये सब आई को एक जगह कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू आई हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यही तो है। और आपको देख के एक चीज समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक तरीके का प्रीफिक्स सम है आपके लिए। तो बोलो प्रीफिक्स कहाँ है, 1 2 3 तो है ही नहीं, 4 5 6 है, जीरो है ही नहीं, तो प्रीफिक्स कैसे हुआ? ऑब्वियसली प्रीफिक्स ही है। जीरो पे तो जीरो है और थ्री पे भी जीरो है, तो अगर आप इसको प्रीफिक्स हम यहाँ से लेते आती सारे का, तो 6 तक में यही आता ना, 1 और 1 ऐड होता है, यहाँ जीरो था और यहाँ 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ तो 1 था, यहाँ भी जीरो था।
तो ये जीरो तो ऐड करेगा नहीं, तो आप यहाँ पे आप जीरो को मतलब प्रीफिक्स लेकर आओगे तो यही वैल्यू जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा प्रीफिक्स ऑफ सिक्स में। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये आई यहाँ पे कोई इंडेक्स आई है तो आई इंटू यहाँ पे फाइव जो है बेसिकली काउंटिंग है, किसका काउंटिंग है, ये जो वन हो रहे हैं आई के प्रीफिक्स साइड में, नॉट सफिक्स साइड में। ठीक है, इस आई के प्रीफिक्स साइड में कितने ये जो बेसिकली वन है उसका काउंट है, तो ये काउंट हो गया, आई इंटू काउंट माइनस यहाँ हो जाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आप बेसिकली प्रीफिक्स निकालना जानते हो, काउंट आप लेना जानते हो, तो प्रीफिक्स सब यहाँ से निकल जाएगा, उसको माइनस कर दो, आई इंटू काउंट कर दोगे तो इसके प्रीफिक्स में जितने बॉल हैं वो सब आईएथ पे आ जाएंगे। और सेम चीज हम सफिक्स के साथ करेंगे। आप बोलोगे सफिक्स यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, सफिक्स में ये वाली जो वैल्यू है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, लेट से मान लो सेवन माइनस आई, सॉरी सेवन माइनस आई प्लस ये हो जाएगा एट माइनस आई, और इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, सफिक्स सम माइनस आई इंटू काउंट हो जाएगा। ये हो जाएगा नाइन माइनस आई लेट से। तो ये फॉर्मूला जो यहाँ पे बना है, ये थोड़ा सा उल्टा होगा, यहाँ पे हो जाएगा पहले सफिक्स, आप देख लो सेवन एट नाइन आ रहा है तो ये पहले सफिक्स हम जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, सफिक्स माइनस आई इंटू जो आपका काउंट होगा वो, ये काउंट हो जाएगा और यहाँ पे इंटू वाला ये रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये सफिक्स वाला कैलकुलेट करके देगा, ये प्रीफिक्स कैलकुलेट करके देगा। कैलकुलेट करके देने का मतलब क्या है, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जो बॉल आ रहे हैं तो सारे बॉल हम प्रीफिक्स साइड से सारे बॉल को आई तक ले आए और सफिक्स साइड से सारे बॉल को आई पे ले आए, तो आई का ऑपरेशन इतना होगा। ठीक है, अब हमारा बस कोड करने का काम है, इसी चीज को हमें कोड करना है। तो ये जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आप जानते हो कि प्रीफिक्स सफिक्स हमेशा बिग ऑफ एन में कैलकुलेट हो जाता है। बिग ओ एन कैलकुलेट होगा, उसके बाद हम पूरे एरे पर लूप लगाकर इस चीज को कैलकुलेट करेंगे और इसका कैलकुलेशन बेसिकली बिग ऑफ वन में हो रहा है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रह जाएगा। सो इसलिए हमने बात करी थी शुरू में कि अगर आप बिग एन स्क्वायर या उससे कुछ दूसरा अप्रोच आप यूज कर रहे हो विथ दिस स्मॉल कॉन्स्टेंट, तो आप ये वाला वीडियो आप देख लेना, एक बार समझ लेना, मे भी आप यहाँ सब ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि आप यहाँ से कोड लिखना मे भी आप कर लो। तो हम लोग एक बार कोड देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉक्स का लेंथ निकाला, डिस्टेंस बना दिया, इसको आप आंसर बना दो और इसको जीरो से इनिशियलाइज करा, अभी तो कुछ नहीं है। प्रीफिक्स का काउंट लिया, प्रीफिक्स में सम लिया। ठीक है, जब भी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो हमने कैलकुलेट करा और उसके बाद अपडेट कर दिया। इस आईएथ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके पहले का सारा होना चाहिए, तो ये चीज इसके लिए यहाँ पे कल अगर हम इसी इफ ब्लॉक को ऊपर रखते तो क्या होता, हम ये कहना चाह रहे थे उस केस में कि आई से भी इस आई पे भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इस आई का काउंटिंग नहीं होगा ना, इस बॉल का तो यहीं पे रहना, उसको कहीं नहीं जाना, तो उसका काउंटिंग नहीं होगा, उसके पहले का काउंटिंग होगा। समझ रहे हो आप, तो वही चीज है यहाँ पे, डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करा, बाद में इसको अपडेट करा। सेम काम सफिक्स के साथ, सफिक्स को भी हमने पहले कैलकुलेट करा फिर इसको अपडेट करा, और जस्ट आपका देखो डिस्टेंस प्लस प्लस हमने करा, डिस्टेंस प्लस इक्वल टू, और यहाँ भी डिस्टेंस, ये तो बेसिकली जैसे आप इसको प्लस इक्वल टू भी करोगे तो सेम ही काम है। तो अब दोनों साइड से जो डिस्टेंस आ गया ith पोजीशन पे वो दोनों ऐड हो जाएगा और यहाँ पे वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप देखो तो कुछ नहीं है, ये बाहर में ही कैलकुलेट हुआ, ये साथ में कैलकुलेट हुआ, तो बिग ऑफ एन के अलावा यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं कर रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, हमने इसको अच्छे तरीके से तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ डाउट क्या रह गया आपको। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही पे रखते हैं। बाय द वे क्वेश्चन का लिंक और कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ टॉपमेट का लिंक जो है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस पे जाओ, आप जो भी रेलेवेंट आपको सर्विस लगती है आप यहाँ पे बुक कर सकते हो और वन टू वन हम लोग सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, काफी सारे लिंक्स हैं। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बाय बाय।